हमारे सनातन धर्म में भगवान राम की चर्चा हर घर में छोटे से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं इसके बारे में, भगवान राम के बारे में। और हम वाल्मीकि रामायण को फॉलो करते हैं। और वाल्मीकि रामायण में 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। रामानुजाचार्य संस्था है, उनका जो मूल ग्रंथ है वो वाल्मीकि रामायण है। और स्वयं रामानुजाचार्य ने वाल्मीकि रामायण 18 बार अपने गुरु से सुनी। 18 बार। और हर बार वो उनके जीवन में एक अलग मतलब निकल के आया। ऐसे भारद्वाज मुनि जी कहते हैं कि जो भी मैंने जब तब किया, इसका फल है कि मुझे भगवान राम के दर्शन हुए। और फिर वो कहते हैं कि राम जी के दर्शन का ये फल मिला कि मुझे भरत जी के दर्शन हुए, क्योंकि भरत जी एक महान भक्त हैं। ऐसी टिप्पणियाँ रामानुजाचार्य जी ने बोला है कि राम जी के जो भी भक्त हैं उनका फल ही यही है कि उनके जीवन में शुद्ध भक्त आते हैं। और ये एक कारण है कि हमें भक्तों को ऑर्डिनरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्तों का होना हमारी लाइफ में भक्ति में प्रगति होना स्वाभाविक बनाता है। तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि जिसका भी कल्याण हुआ है वो सिर्फ भक्तों की संगत से हुआ है। तो रामानुजाचार्य जी ने जितनी बार रामायण सुना अपने गुरु महाराज से, तो उतनी बार वो हर बार एक एक अच्छी शिक्षाएं उसमें से लेके आते हैं। और उन्होंने इस पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है। पर क्या होता है कि अब जैसे शत्रुघ्न के बारे कहते हैं कि शत्रुघ्न के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उनको दासानुदास कहते हैं। तो पहले वो भरत को बड़े बताते हैं, लेकिन अब क्योंकि शत्रुघ्न जो है पूरी तरह से सेवारत हैं भरत जी के प्रति, इसीलिए अब वो उनको दासानुदास बताते हैं, क्योंकि वो उनसे बड़े भक्त हैं। और एक जगह तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है उसमें ये भी वर्णन है कि राम जी ने कभी भी शत्रुघ्न को पूरी तरह से देखा ही नहीं, उनके दर्शन ही नहीं हो पाए। और क्योंकि शत्रुघ्न जी हमेशा भरत जी के पीछे रहते थे, तो राम जी को हमेशा क्या होता था, वो या तो कभी लेफ़्ट से दिखते थे, कभी राइट से उनको दिखते थे। तो मतलब उनको पूरा कभी नहीं देखा, आधा देख पाते थे। इसीलिए शत्रुघ्न जी के कोई भी शत्रु नहीं हुआ, क्योंकि वो भक्तों के भक्त हैं और उनका कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। और इसी तरह से जब उन्होंने अगली बार सुना तो उन्होंने सीता जी के बारे में कोट किया कि वो तो साक्षात भगवान की शक्ति है, अर्थात लक्ष्मी है ना। तो वो बताते हैं कि साक्षात लक्ष्मी होते हुए भी उन्होंने उनको देखा दरिद्र रूप में। कहाँ पर? वहाँ अशोक वाटिका में, है ना। आप समझिए इस बात को की गुणवत्ता की कि लक्ष्मी जी जो साक्षात मतलब धन से परिपूर्ण होनी चाहिए, तो वो भी भगवान की महत्ता को ऊंचा करने के लिए खुद जो है दरिद्र दिखाते हैं। और इस बात पे रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि इस सीता जी से हमें ये सीखना चाहिए कि भक्ति के लिए हमें किसी भी चीज़ का त्याग करना पड़े तो हमें त्याग कर देना चाहिए, भक्ति की सेवा के लिए, स्वयं भगवान का मान रखने के लिए। तो इसी तरह से अगली बार रामानुजाचार्य जी बताते हैं लक्ष्मण जी के बारे में। उनको वो बताते हैं कि सेवा की जो मूर्ति है वो श्री लक्ष्मण जी हैं, क्योंकि वो पूरे 14 साल के वनवास में वो एक बार भी सोए नहीं उन्होंने। और जबकि महाभारत में अर्जुन के साथ ऐसा कभी हुआ कि उन्होंने एक आध बार नहीं सोए तो उनको गूढ़ा केश कहते हैं। तो पता नहीं लक्ष्मण जी के लिए क्या शब्द प्रयोग में आएगा, महागूढ़ा केश या क्या। एनीवे, तो रामानुजाचार्य जी ऐसे ही कई सारे जितने बार वो सुनते हैं, हर बार उन्होंने कुछ अलग अलग सीख समझ में आती है उनको। और वो खुद पे कहते हैं कि मुझे शर्म आ रही है कि हमारा जीवन, मेरा खुद का जीवन जो है सिर्फ सोने में और व्यर्थ हो रहा है। और वो कहते हैं कि मैं ज़ीरो हूँ उनके सामने, मैं हेल्पलेस हूँ। उनका लक्ष्मण जी का कैरेक्टर देखने के बाद मैं अपने आप को बिल्कुल असहाय समझ रहा हूँ। तो सारे तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये कुछ महान कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में मैंने बताया। बात तो इस तरह से हम रामायण की उत्पत्ति के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली जैसा हमें मालूम है, हर चीज़ की उत्पत्ति का मेजरली कारण जो है नारद मुनि है। तो यहाँ पर भी ये होता है कि नारद मुनि वाल्मीकि जी से मिलते हैं और पूछते हैं कि
इस धरती पर ऐसा गुणवान कौन है, सुंदर कौन है, शक्तिशाली कौन है, वीर्यवान कौन है, कोमल कोमल हृदय वाला कौन है, और साथ में मर्यादा से भरा हुआ कौन है। तो नारद जी ने सूत्र रूप में एक ही अध्याय में पूरा रामायण बता दिया। तो नारद जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि अब आप इसका विस्तार लिखो, और विस्तार जो लिखते जाओगे वो उनके जीवन में घटता जाएगा। मतलब उनको ऐसा आदेश मिला कि आपको जैसे भाव आते रहे आप वैसा लिखते रहो, और ऐसे रामायण की रचना हुई। हालांकि वाल्मीकि जी थोड़ा घबराए थे, तो वो तमसा नदी के किनारे गए जहाँ पर उनके मित्र थे भारद्वाज मुनि। तो उस नदी के किनारे दोनों तपस्या वगैरह करते थे। तो उस दिन भी वो वहाँ पर स्नान करने के लिए गए नदी में। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि दो पक्षी, नर होता है और एक मादा होती है, तो वो आपस में प्रेम कर रहे होते हैं। तभी उन्होंने क्या देखा कि कोई शिकारी जो है एक बाण चलाता है, और उसमें से नर पक्षी को लगता है वो तीर, और वो मर जाता है। तो ये दृश्य देखते ही वाल्मीकि जी के मुंह से स्वतः ही निकलता है, माँ निषाद, माँ निषाद। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे थे कि जैसे माँ का मतलब अति, और निषाद मतलब कि तुम्हारा बुरा हो, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारे साथ भी बुरा हो। और वहीं पे भारद्वाज मुनि इन सब दृश्यों से अनभिज्ञ, वो बहुत रोमांचित हो जाते हैं जब ये वाल्मीकि जी के मुंह से सुनते हैं, माँ निषाद, माँ निषाद, माँ निषाद, वो 5 बार बोलते हैं। तो जहाँ पर वाल्मीकि जी ने उन शिकारी को श्राप दिया था, वहाँ पर ही ये जो सुनते हैं तो भारद्वाज मुनि कहते हैं कि आपने कितना अच्छा बोला। माँ मतलब कि लक्ष्मी जी, और निषाद मतलब जो निश दिन साथ में रहे। तो वो बहुत खुश होकर बोले कि ये आपने क्या बोला, कितना अच्छा बोला। वो और मतलब वो किसी और चेतना से बोल रहे थे कि आपने कितना सुंदर बोला। तो ये सब भगवान की लीला है कि वो किसी और चेतना से बोल रहे थे और ये किसी और चेतना से सुन रहे थे। और उसी वक्त क्या होता है कि ब्रह्मा जी अपने हंस पे बैठ के उधर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुमको जो नारद मुनि जी ने दिया है, आप उसका विस्तार लिखना शुरू कीजिए। वो कहते हैं कि तुमने इतना अच्छा से शुरू किया है, तुम इसी से शुरू करो और तुमको माँ सरस्वती आगे प्रेरणा देती रहेंगी। तो बेसिकली उसके बाद उन्होंने रामायण लिखना शुरू किया, और इस तरह से वो इस धरातल पर रामायण की प्रवृत्ति, उत्पत्ति और उदय हुआ, और इस तरह से हमारे लिए उद्धार के लिए रामायण की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से जो है रामायण की रचना हुई, और राम जी के यशगान हुआ, और हम लोगों से उनके परिचय कराया गया, उनके चरित्र के बारे में, उनके परिकर के बारे में, उनके मित्र के बारे में, असुरों के बारे में, और भी सब लोगों के। तो इस तरह से वो सामने आता गया। इसलिए कहते हैं वाल्मीकि गिरि संभूता रमम्भो निधि संगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम। इसका मतलब कि श्री वाल्मीकि रूपी पर्वत से उत्पन्न श्री राम रूपी सागर में मिलने वाली श्रीमद् रामायण रूपी गंगा तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। आगे इसी में कुछ कहते हैं कि सागर गामिनी, यानी कि फैलाना, उसको सागर की तरह फैलाया, और 7 कांडों में फैला करके उसको विस्तृत रामायण लिखी गई। और इसके बाद आता है कि इसका प्रचार कैसे हो। तो उन्होंने इसके प्रचार के लिए उनके 2 पुत्र लव और कुश को चुना, जिन्होंने पूरी रामायण का पूरा प्रचार किया। तो क्योंकि आज रामनवमी, राम जन्म है, तो हम इस कथा में थोड़ा सा उनके जन्म का भी वर्णन करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार क्या होता है कि नारद ऋषि लंका के राजा रावण से मिलने जाते हैं, और रावण अपने गर्व से चूर अपने सामर्थ्य का वर्णन करते रहते हैं उनके सामने। तभी नारद जी ने उन्हें सावधान किया और बोले कि राजा दशरथ हैं और रानी कौशल्या के पुत्र श्री रामचंद्र जी के हाथों तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम कितने भी बलिष्ठ क्यों ना हो। तो इस भविष्य की सत्यता की जांच करने के लिए रावण जो है ब्रह्मदेव जी से भी मिलते हैं, और ब्रह्मदेव जी ने इस तथ्य को सत्य बताया कि ये राजा दशरथ हैं, उनका विवाह कुछ दिनों में ही कौशल्या के साथ होने वाला है।
तो रावण क्या करता है कि ये विवाह ही ना हो ताकि संतान की उत्पत्ति ना हो, इसलिए उसने क्या किया कि सेना को भिजवा करके कौशल्या जी का अपहरण करवा देता है। और परंतु क्या होता है कि स्त्री हत्या का पाप ना लगे, इस विचार से क्या करता है कि वो उनको एक पेटी में बंद करके समुद्र में फिकवा देता है। और समय अनुसार जब इनकी शादी के लिए वो वहाँ जाते हैं तो अपनी वो रक्षा के लिए पहले क्या होता था कि अगर दुल्हन उपलब्ध नहीं होती है तो उनकी छोटी बहन से उनकी शादी करा दी गई। इसी वजह से सुमित्रा जी की को विवाह करा दिया गया इनके साथ। और ये दोनों जब वापस लौट रहे थे तो घने जंगल में रुके वहाँ, जबकि वो उसी किनारे में, समुद्र के किनारे में द्वीप पर एक पेटी करके जिसमें कि उनको कौशल्या जी को बंद किया हुआ था, वहाँ पर उनको मिलता है और वापस लौटते हुए। और वहाँ पर वो सुमित्रा जी उनको पहचान लेती है, पर क्योंकि वो ऑलरेडी घर से अपहरण हो चुकी थी तो उनके पास कोई शरण नहीं था, तो उन्होंने उनको दशरथ जी को बोला कि आपसे ही मेरा विवाह होने वाला था। और सुमित्रा जी ने इसका पहचाना और बताया कि ये सत्य है। तो वो क्या होते हैं कि दशरथ महाराज दोनों से विवाह करके और दोनों को आदरपूर्वक लौट करके घर लेके के आते हैं। तो पहले ज़माने में ऐसे होते थे कि राजा महाराजा कई शादियाँ कर लेते थे। तो रानी कैकेयी भी जो है कैकेयी देश की राजा अश्वपति और सुलक्षणा की कन्या थी। राजा दशरथ को अपना नाम इसलिए मिला था क्योंकि वह सभी 10 दिशाओं में रथ चला सकते थे। एक बार क्या हुआ कि देवराज इंद्र संबरासुर नामक एक राक्षस से युद्ध कर रहे थे और वो बहुत बलशाली था, जिसका सामना देवतागण नहीं कर पाने की वजह से वो राजा दशरथ से मदद मांगते हैं और युद्ध में उनके साथ रानी कैकेयी भी जाती है। तो उस रथ की सारथी स्वयं कैकेयी थी और किसी शत्रु ने युद्धास्त्र चलाकर दशरथ को घायल कर दिया, तब वो मरणासन हो गए थे। और कैकेयी ने अपने रथ को रणभूमि से दूर ले जाकर के उनके प्राण बचाए और उनके उपचार भी किया, जिसमें जबकि दशरथ जी की मृत्यु निश्चित थी। दशरथ ने होश में आकर कैकेयी को वो वर मांगने का आग्रह भी किया, और जिसको कैकेयी महारानी ने ये कह कर के वो कभी समय आने पर लेंगे, और बाकी की कहानी आपको आगे मालूम है। तो बहुत काल तक महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं थी। महाराज दशरथ और कौशल्या की एक बेटी शांता थी, जिन्हें अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या जी की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद ले लिया था। और आगे जाकर के इसी शांता जी की शादी ऋषि श्रृंग से होती है, जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए राजा दशरथ जी के यहाँ आते हैं। और यज्ञ से प्राप्त खीर को दशरथ जी अपनी पत्नी कौशल्या को खाने का आदेश देते हैं, पर माता कौशल्या क्या करती हैं कि खीर को आधा हिस्सा करती हैं और वो कैकेयी को दे देती हैं। और फिर माता कौशल्या और कैकेयी दोनों अपने अपने हिस्से से आधा आधा करके सुमित्रा जी को खिला देती हैं। तो तीनों माताओं ने इस खीर का सेवन किया, और जिससे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में की 9वीं तिथि पर भगवान श्री राम का जन्म माता कौशल्या के कोख से होता है। और भगवान श्री राम के जन्म के बाद माता कैकेयी ने भरत को, और वहीं पर माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। तो बाकी के रामायण तो बहुत अच्छे से जानते हैं, पर ये कुछ तथ्य थे जो बहुत कम लोगों को मालूम है, इसलिए मैंने वर्णन करना ज़रूरी समझा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिसको कि नीति, न्याय और नेतृत्व का श्री राम भी कहते हैं। भारत में राम का एक ऐसा नाम है जो अभिवादन या नमस्कार का पर्यायवाची भी है। जैसे लोग जब मिलते हैं तो यहाँ पर प्रेम भाव से राम राम ऐसे करके हाथ जोड़ के अभिनंदन करते हैं। राम प्रतिनिधित्व करते हैं मानवीय मूल्यों की मर्यादा की। राम कथा के सैकड़ों संस्करण हैं, जिनके लेखकों को पता है कि श्री राम जो है ईश्वर तत्व है और उस पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन सब ने श्री राम का चित्रण एक मनुष्य के रूप में ही किया, जो समाज की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते भी हैं और अनेक प्रकार के कष्ट भी सहन करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र राम जो है गुरुकुल या वनवास की सभी मर्यादाओं का पालन भी करते हैं। माताओं व अभिमाताओं में भी कोई भेद नहीं, और भाइयों से भी प्रेम में कोई सीमा नहीं। प्रजा की आंखों के तारे हैं और पराक्रम की कोई तुलना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वे राज्याभिषेक के समाचार से प्रश्न नहीं होते, और वनवास के दुख का भी उन पे लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। संपत्ताओ च विपत्ताओ च महत्ताम एक रूपता, ये साक्षात उदाहरण है कि हर परिस्थिति में वो एक रूप रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। सारा पराक्रम स्वयं का है, लेकिन फिर भी वे सारे श्रेय क्या देते हैं? अनुज लक्ष्मण को और वानरों को और अपनी सेना को दे देते हैं।
और हमने जैसे रामायण में आगे देखा है कि कुलीन होने के बाद भी सबरी, निषाद और केवट जैसे से भी अगाध प्रेम करते हैं। राम जाति वर्ग से परे हैं, नर हो या बानर, मानव हो या दानव, सभी को उनको करीबी रिश्ता रखते हैं। क्षमाशील तो बहुत हैं और राक्षसों को भी मुक्ति देने के लिए तत्पर रहते हैं। वे यही सिखाते हैं कि बिना छल कपट के मानव अपना जीवन यापन ही नहीं कर सकता, अपितु भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। राम सिर्फ 2 अक्षरों का नाम नहीं, राम तो प्रत्येक प्राणी में रमा हुआ है। अगर राम नहीं तो जीवन मरा सा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारतीय समाज में मर्यादा, आदर्श, विवेक और संयम का नाम ही राम को बोला जाता है। तो असीम ताकत अहंकार को जन्म देती है, लेकिन अपार शक्ति के बावजूद भी राम जी जो थे बहुत ही संयमित थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारतीय जनमानस के रोम रोम में बसे हुए हैं। श्री राम की महिमा अपरंपार है। राम का जीवन आम आदमी का जीवन है और आम आदमी की मुश्किलें उनकी मुश्किलें हैं। जब राम अयोध्या से चले तो साथ में सिर्फ सीता और लक्ष्मण थे, पर जब लौटे तो पूरी सेना के साथ एक साम्राज्य को नष्ट कर और एक साम्राज्य का निर्माण करके लौटे। तो राम संसार के कण कण में विराजते हैं, इसलिए तो भगवान राम के आदर्शों को जनमानस पर इतना प्रभाव है, बहुत गहरा प्रभाव, और अनंत काल तक रहेगा। हमारे जीवन की अंतिम यात्रा भी इसी राम नाम सत्य है कि घोषणा से पूर्ण की जाती है। राम नाम उर में गहियो, जाके सम नहीं कोई, जिह सिमरत संकट मिटे, दरसु तुम्हरे होई। जिनके स्मरण मात्र से सारे संकट मिट जाते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय।